Hello everyone, welcome to my LLTC YouTube channel. I am your companion with class 12th English literature. Today I am going to start chapter number 3rd of your book Flamingo, Deep Water, written by William Douglas. ये जो स्टोरी है फ्लेमिंगो के जो थर्ड लेसन डीप वाटर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन किसी व्यक्ति के अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखार के लिए या यूँ कहे कि स्टूडेंट के लिए जितने भी क्लास 12th के इंग्लिश लिटरेचर में दिए गए हैं वो सब उसका हर चैप्टर का कुछ न कुछ मॉरल वैल्यू है। और मेरे अनुसार तो ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी चैप्टर एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं फ्लेमिंगो में जो भी है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि इस चैप्टर में ख़ास बात ये है कि किसी पर्सन के एक्सपीरियंस के बारे में बात किया है। और इसमें एक और ख़ास बात है कि इस चैप्टर में जो राइटर हैं विलियम ओ डगलस, उन्होंने छोटे छोटे एस्पेक्ट पर काफ़ी ध्यान दिए हैं और ये चैप्टर जो है और लाजवाब बनाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे ख़ास बात तो ये है कि इस चैप्टर के माध्यम से विलियम ओ डगलस हम लोग को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो है अपने लाइफ में वो अपने गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाता है, ये रीज़न उन्होंने बताया है। और इसका एक रीज़न है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में गोल को अचीव नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं उस गोल को अचीव करने में वो ऐसी कुछ बाधा आती है और वो बाधा से डर जाता है। तो देखो, डरना एक बुरी बात नहीं है, लेकिन उस डर पर विजय प्राप्त करना एक बड़ी बात है। तभी आप गोल को अचीव कर सकते हो, अदरवाइज आप गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ विलियम ओ डगलस जो इस चैप्टर के इस स्टोरी के जो राइटर हैं उनके साथ भी होता है। और उन्होंने तो साफ साफ ये भी बताया है इस चैप्टर के माध्यम से कि देखो हमारी स्टोरी, क्योंकि ये विलियम डगलस का ऑटोबायोग्राफी मैन एंड माउंटेन से लिया गया है, तो उन्होंने साफ बोला ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही होता है कि एक्सपीरियंस, फीलिंग, जो व्यक्ति फील करता है, जो पर्सन फील करता है वही अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखता है। तो उन्होंने साफ साफ ये बताया है कि देखो भाई, जो डर को महसूस किया है, जो डरा होगा वही हमारा इस स्टोरी को अच्छे तरीके से समझ सकता है, क्योंकि फील करना है आपको। तो जो डरा नहीं होगा वो इस स्टोरी को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकता है। तो यही बात है कि इस चैप्टर के माध्यम से विलियम ओ डगलस कैसे उनको फियर होता है और उस फियर पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं इस चैप्टर में, वो हम लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के कंटेंट देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना कैसे है। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले अबाउट द ऑथर। पहला जो हाउ कवरेज विल बी डन, कवरेज कैसे करना है ये हम लोग पहले देख लेते हैं ना। तो अबाउट द ऑथर, पहले हम लोग अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे, जो विलियम ओ डगलस है उनके बारे में पढ़ लेंगे। फिर इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। डिटेल समरी, और डिटेल समरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि आपको जल्दी हम जूम ऐप के द्वारा चैप्टर को जो नेक्स्ट बाकी चैप्टर हैं उनको बताया जाएगा। और ये पेड कोर्स जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो आप ज़रूर उस पेड कोर्स में शामिल होंगे। और इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कवरेज है मेरा, उसमें पहला है अबाउट द ऑथर, क्योंकि चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले अबाउट द ऑथर हम लोग ऑथर के बारे में देखते हैं। विलियम डगलस 1898 एंड टू 1980, दैट मीन उनका जन्म 1898 में हुआ था और 1980 में उनकी मृत्यु हो गई। वॉज बोर्न इन मेन मिनेसोटा, ये मेन मिनेसोटा जगह है और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये अमेरिका में एक प्लेस है, मेन मिनेसोटा उनका टाउन हुआ और ये शहर है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ए बैचलर ऑफ आर्ट्स, ग्रेजुएशन करने के बाद, आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, तो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स से उन्होंने
ग्रेजुएशन किए थे एंड ही स्पेंड 2 years टीचिंग इन याकिमा हाई स्कूल। और उन्होंने पहला जो अपना काम स्टार्ट किए एज ए टीचर प्रोफेशन के तौर पर, और याकिमा हाई स्कूल में उन्होंने 2 साल सेवा भी दी है। हाउएवर यद्यपि ही गोट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर। एक्चुअली ये इस काम से उब गए हैं, उनको इस काम में परफेक्शन नहीं मिला, उनको नहीं लगा कि इस टीचिंग प्रोफेशन में कोई मेरा कैरियर भी है, तो उन्होंने इस कैरियर को एज ए टीचर जो प्रोफेशन था उसको छोड़ दिए एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर, और लॉ की पढ़ाई के लिए, दैट मीन वो लॉ की पढ़ाई के लिए आगे सोचते हैं। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिला एट येल जगह है, एंड बीकेम एन एडवाइज़र। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका एडवाइज़र बने एंड रिटायर्ड इन 1975 एंड बीकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग जज इन हिस्ट्री। और ये फिर 1975 में रिटायर होते हैं और इतिहास में, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सेवा देने वाले न्यायाधीश बने। जज का मतलब न्यायाधीश होता है। तो एज ए लीगल कैरियर के तौर पर उन्हें अपना अगला जो लाइफ के स्टोरी था, उन्होंने एज ए जज के तौर पर काम किए, एडवाइज़र भी रहे और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का मित्र भी थे। द फॉलोइंग एक्सर्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन। ये जो डीप वाटर है वो उनका ही, विलियम ओ डगलस का ऑटोबायोग्राफी, हम लोग पहले भी बात किए थे, ये ऑटोबायोग्राफी है। और उस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? ऑफ मेन एंड माउंटेन। तो मेन एंड माउंटेन का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है और उसमें ये बताए हैं कि हाउ एज ए यंग बॉय, जब वो छोटा लड़का थे तो कैसे नियरली स्विमिंग पूल में वो डूबने वाले थे, लेकिन वो डूबते नहीं हैं। और इन दिस एसे, इस एसे में जो एसे है इसमें वो बताएंगे कि कैसे आखिर उनको जो डर हो गया था, नियरली वो लगभग डूबने वाले थे, और इस दौरान उनके अंदर जो डर उत्पन्न हुआ था उस डर पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं, यही बात हम लोग को इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए अब हम लोग इस चैप्टर के ऑथर के बारे में पढ़ें। अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस चैप्टर का हम लोग डीप वाटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये डीप वाटर विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखा गया है, इन विच ही शेयर अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, जिसमें वो वाटर से जो फियर था उसके बारे में शेयर करते हैं अपनी फीलिंग, एंड हाउ ही ओवरकम्स, और वो कैसे इस पर विजय प्राप्त करते हैं। ये जो डर था, फियर था, उस पर द फियर विथ करेज, मतलब जो डर था उस पर कैसे वो करेज से एंड हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन एंड विल पावर से वो कैसे इस पर विजय प्राप्त करते हैं, यही बात वो इस चैप्टर में हम लोग को बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का समरी देखते हैं, डिटेल समरी। और आइए हम लोग अब डीप वाटर के डिटेल समरी को देखते हैं ना। एक्चुअली शुरुआती दौर में हुआ क्या ये समझते हैं हम लोग। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि डीप वाटर टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। हम लोग पहले भी बात किए हैं इंट्रोडक्शन में भी, और जो इसका शुरुआती जो लेखक की बात कर रहे थे ऑथर का, उसमें ही बात किए थे ना। तो इस चैप्टर में जो लेखक हैं वो जो वाटर से उनका डर था उसके बारे में बात किए हैं। ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, तो जो पानी से डर था उसके बारे में बात किए थे ना। एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और कैसे अंततः वह इस पर विजय प्राप्त करते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो विलियम ओ डगलस हैं अपने पेरेंट्स के साथ बीच पर घूमने जाते हैं, और क्या होता है कि उस दौरान वो बहुत छोटा होते हैं, उनके जो फादर थे उनको अपने हाथ उंगली पकड़ कर ले गए थे वहाँ। तो जब कभी आप बीच जाओगे वहाँ समुद्र के किनारे तो लहरें आते हैं, और लहरें आएंगे तो बड़े बड़े लहरें आते हैं, और एक बच्चा है तो लहरें आएंगे, एकदम सा लहरें आते हैं, और एक छोटा बच्चा अगर अच्छा तरह से खड़ा नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा तरह से नहीं खड़ा है तो गिर जाता है, लेकिन वो ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है,
वो बहुत कम समय के लिए होता है, फिर पानी जो है वो पुनः वापस चला जाएगा और आप जो गिरे हैं फिर आप उठ जाएंगे। दैट मीन वो बहुत कम समय के लिए होता है। तो लेखक के साथ ऐसा ही होता है और उनके अंदर एक डर बन जाता है, पानी से डर बन जाता है। वही बात है कि ही वॉज विथ हिज फादर, कि वो अपने पिताजी के साथ थे। वेन ए पावरफुल वेव, तो नहीं थोड़ा हीज फर्स्ट सच एक्सपीरियंस वाज ऑन द बीच, मतलब वो जो वाटर से जो डर था वो उनको कहाँ हुआ, बीच पे हुआ। बीच समझते हो ना, तो समुद्र का वो किनारा जहाँ जो पार्ट जो है वो सैंड से ढका हो उसको बीच बोलते हैं। तो पहला जो डर वाटर से उनको फियर हुआ वो बीच पर हुआ ना। ही वॉज विथ हिज फादर, वो बीच पर गए थे अपने पिताजी के साथ। वेन ए पावरफुल वेव, जब एक पावरफुल वेव मतलब हम आपको बोले कि कभी वेव जो है वेव का स्पीड कम भी होता है कभी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पावरफुल वेव आता है। स्वेप्ट ओवर, स्वेप्ट ओवर मतलब उनको गिरा देता है, लेखक को गिरा देता है। दाउ द वेव रिसीडेड, यद्यपि जो वेव है वो जल्दी ही चला जाता है। इट लेफ्ट डगलस पेट्रीफाइड, लेकिन ये जो डगलस के अंदर वो गिरते हैं पानी में, वो दब जाते हैं, उसके वजह से उनके अंदर डर भर जाता है। पेट्रीफाइड का मतलब भयभीत कर देता है। ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, लेकिन फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये पानी हमको डराया है तो अब क्या करना होगा कि हमको स्विमिंग सीखना होगा, तभी ना हम लोग पानी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि नहीं, अब क्या सीखा जाए, स्विमिंग। फॉर दिस, और स्विमिंग के लिए आपको क्या ज़रूरी है, एक पूल ज़रूरी है, तालाब, रिवर, कुछ जो ज़रूरी है। लेकिन आप डायरेक्टली रिवर में जाकर स्विमिंग नहीं कर सकते, वहाँ लहरें जो होता है, जो पानी की रफ्तार बहुत तेज़ होती। तो ये तैरने के लिए हम आपको बता दें कि अगर आप तैरना भी चाहते हैं तो जहाँ शांत वाटर है, जो स्टिल वाटर है, वो बड़ा सेफ जगह होता है, क्योंकि खुद का भी एक्सपीरियंस है ये। तो फॉर दिस ही चूज़ द YMCA पुल। ये YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, और ये कैलिफोर्निया में है। और जितने भी स्विमर हैं जो वहाँ से निकलते हैं, उन्होंने ये इसमें कैलिफोर्निया में जो स्विमिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आप माइकल फेल्प्स का नाम सुने होंगे, बड़ा ही वर्ल्ड फेमस ये स्विमर है। तो यहीं ये YMCA पुल में भी उन्होंने ये ट्रेनिंग लिया था और ये कैलिफोर्निया में है। तो स्विमिंग के लिए उन्होंने YMCA पुल को चुना। इट वॉज सेफ, ये पुल जो था वो बड़ा सेफ था, सुरक्षित था। इट्स डेप्थ एट द सैलो एंड, जो सैलो छिछला मतलब कम शुरुआती दौर में आप जाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं सैलो एंड। मैंने आप जैसे जाएंगे तो वहाँ का जो डेप्थ है वाज ओनली 2 फीट, 2 फीट है। मतलब ऐसा नहीं कि अब चलते जाएं और एकदम सा 10 फीट के खाई में गिर गए, तो ऐसा नहीं था, बस 2 फीट छिछला जो एंड था वो 2 फीट गहरा था। हाउएवर द डीप एंड, लेकिन जो डीप एंड था मतलब उसकी गहराई की बात करें, YMCA पुल की गहराई की बात करें, वाज 9 फीट डीप। वो कितना फीट डीप था, तो 9 फीट, यानी कि YMCA पुल का जो डेप्थ था वो 9 फीट था। सैलो एंड का डेप्थ 2 फीट था और ये YMCA पुल का डेप्थ 9 फीट था। हम लोग देखेंगे कि द मिस एडवेंचर एट YMCA पुल, जब लेखक डिसाइड किए कि अब हमको स्विमिंग सीखना है, जब बचपन में ये उनके साथ जो मिस हैपनिंग होता है तो उसके बाद वो स्विमिंग सीखना चाहते हैं और वो डिसाइड करते हैं YMCA पुल चूज़ करते हैं कि बड़ा ये सेफ प्लेस था। तो क्या होता है, एक दिन की बात है कि हर दिन ये लेखक जाया करते थे वही YMCA पुल में। तो एक दिन क्या होता है कि वो नरेटर जो थे वाज एलोन एट द पुल के पास बिल्कुल अकेला थे, कोई नहीं था। क्या होता है कि ही डिडंट डेयर टू गो इनसाइड द वाटर एलोन, उनको वाटर से डर था तो इसीलिए वो एलोन अकेला जाना नहीं चाहते थे पानी में। देन केम ए बिग बुली ऑफ ए बॉय, एक बड़ा और मोटा तगड़ा धौंसिया लड़का आता है। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, मतलब शारीरिक स्ट्रक्चर से बात करें तो बड़ा सुंदर था। ही क्राइड, उसने चिल्लाया, है स्किनी, है सुक्कर। स्किनी का मतलब होता है सुक्कर, जो दुबला पतला, उनको सुक्कर बोल सकते हैं आप लोग।
देन ही पिक्ड द नरेटर अप, इसके बाद नरेटर को उसने ऊपर उठाया एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, और जो डीप एंड था, गहरा एंड जो था 9 फीट था, उसमें फेंक दिया। ही वेंट एट वंस द बॉटम, अब जब फेंका गया, ऊपर से फेंका जाएगा तो जाहिर सी बात है पानी में नीचे को जाएगा, हुआ भी यही। फियर हैड सीज्ड हिम, उनके अंदर जो डर था उसको पूरी तरह से जकड़ लिया। पुनः वो जो डर था वो उनके अंदर रिवाइव कर गया, पुनर्जीवित हो गया। एंड ही वॉज नियरली ड्रॉन्ड, और वो लगभग डूबने वाले थे। हिज एफर्ट टू सेव हिमसेल्फ वेंट इन वैन, वो प्रयास किए अपने आप को, ये एफोर्ट करते हैं कि अपने आप को बचाया जाए, लेकिन वो इन वैन, व्यर्थ में, माने उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनको वो सब ट्रिक बताए गए थे कि देखो पानी में जाओगे, पैर मारोगे तो बाहर आ जाओगे, लेकिन वो कोई ट्रिक काम नहीं किया। नो वन केम टू हिज रेस्क्यू, और ना ही कोई उनको बचाने आता है। तो दैट इज़ द मिस एडवेंचर एट YMCA पूल। यहाँ एक क्वेश्चन भी राइज होता है कि व्हाट वाज द मिस एडवेंचर, विलियम डगलस के साथ वो मिस एडवेंचर क्या हुआ था, तो ये मिस एडवेंचर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आखिर वो पानी में जाते हैं, तो हाउ ही फील्स इन द वाटर, ये हम लोग देखेंगे। तो आज इतने रहेगा, ठीक है, दैट्स ऑल।